Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने जो शुरू किया था ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रिएजेंट चैप्टर फ्रॉम योर एमएससी सेमेस्टर 2, हमने पिछले 5 वीडियो लेक्चर के अंदर एमएससी का सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट करवाया है। तकरीबन उसमें 11 से 12 कुछ रिएजेंट एंड कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिए गए थे। वो सारे जो है वो हमने कंप्लीट करवाए हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। आज से हम शुरू करेंगे कुछ नए ट्रांसफॉर्मेशंस एंड नए रिएजेंट को पढ़ना जो इम्पॉर्टेंट है आपके CSIR नेट जीसेट या फिर किसी भी PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम दो नए ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं वो आपके इंडस्ट्री के लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ दो प्रोसेस हैं जो हम हमेशा इंडस्ट्रियल स्केल पे देखेंगे, तो वो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका प्रोसेस है विच इज़ योर विकर प्रोसेस। इसे कई जगहों पे वॉकर प्रोसेस भी बोला जाता है। तो जो ये वॉकर प्रोसेस है वो नाम कहाँ से आया है? नेम आफ्टर द केमिकल कंपनीज ऑफ द सेम नेम। वॉकर नाम की जो है प्रोसेस वो वॉकर कंपनी जो होती है उस वॉकर कंपनी के नाम पे से आया इस प्रोसेस का नेम, और वहाँ पे वॉकर प्रोसेस कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, अभी वॉकर प्रोसेस में होता क्या है? तो इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ इथिलीन टू एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो मोलिक्यूल है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि दो कार्बन एटम यहाँ पे इन्वॉल्व है और दोनों के बीच में, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि ये इथिलीन मोलिक्यूल आपको देखने को मिलेगा। इस इथिलीन मोलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा एसिटाल्डिहाइड में, यानी कि आपको यहाँ पे COCH3 ग्रुप देखने को मिलेगा इन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इथिलीन का ऑक्सीडेशन होगा एसिटाल्डिहाइड ग्रुप के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे वॉकर प्रोसेस। और ये पूरी प्रोसेस किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगी? तो पैलेडियम 2 क्लोराइड एंड कॉपर 2 क्लोराइड, यानी कि PdCl2 और CuCl2। कॉपर और पैलेडियम दोनों के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हम क्लोराइड लेंगे, यानी कि PdCl2 और कॉपर क्लोराइड यानी कि CuCl2 की प्रेजेंस में इन दोनों को हम एज कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो ये जो वॉकर प्रोसेस है वो सबसे पहली प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस वाज वन ऑफ द फर्स्ट होमोजेनियस कैटलिसिस विद ऑर्गेनोपैलेडियम केमिस्ट्री। ये जो प्रोसेस है वो सबसे पहली ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनोपैलेडियम यानी कि PdCl2 का हमने इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर यूज़ करा था। ठीक है, तो ये जनरल इसका जो पूरा इक्वेशन है वो आपने यहाँ पे देख लिया कि इथिलीन मोलिक्यूल का जो होगा ऑक्सीडेशन वो एसिटाल्डिहाइड ग्रुप के अंदर होगा COCH3 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो याद रखना है कि ये जो वॉकर प्रोसेस है वो फॉलो करता है मार्कोनिकोव रूल को, यानी कि हाइड्रोजन एटम जब आपको अटैच होता हुआ दिखेगा, यहाँ पे देखिए ये इस कार्बन के ऊपर, आई जस्ट यूज दी पेन, इस कार्बन के ऊपर, ये वाले कार्बन के ऊपर आपको 2 हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट में इस वाले कार्बन के ऊपर आपको 3 हाइड्रोजन दिखेंगे, यानी कि एक हाइड्रोजन ऐड हुआ वहाँ पे। तो हाइड्रोजन अटैच टू दी कार्बन एटम विच हैविंग मोर हाइड्रोजन, यानी कि इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के ऊपर आपको एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और एक ही हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, यानी कि इस कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है एज कंपेयर टू ये वाला कार्बन। तो हाइड्रोजन एटम प्रोडक्ट के अंदर जो भी आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट, उसमें हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ मिलेगा जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इन दोनों की कंपैरिजन में, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन की कंपैरिजन में, ये वाला जो कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहीं पे आपका एक और हाइड्रोजन अटैच होगा और आपको CH2 की बदले CH3 ग्रुप देखने को मिलेगा विच इज़ हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मार्कोनिकोव रूल का फॉलो होगा। जिस कार्बन के ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसी कार्बन के ऊपर एक और हाइड्रोजन आके अटैच होगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके मैकेनिज्म के ऊपर। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि पैलेडियम 0 यानी कि पैलेडियम मेटल जो होगी वो CuCl2 और HCl के साथ रिएक्ट करवाएगी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और आपका PdCl4 जो है कैटलिस्ट वो बनाएगी। ठीक है, PdCl4-2 आपका जो कैटलिस्ट है वो बनाएगा सबसे पहले। इस PdCl4 का हम रिएक्शन करवाएंगे इथिलीन के साथ। इथिलीन यानी कि C2H4, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथिलीन। तो क्या होगा, सबसे पहला ये वाला जो क्लोरीन है वो लीव करेगा यहाँ से, क्लोरीन यहाँ से लीव कर गया और क्लोरीन की जगह लेगी आपकी इथिलीन।
तो ये आपका इथिलीन जो है वो यहाँ पे अटैच हो गया इन, यानी कि जहाँ से क्लोरीन गया उसी जगह पे इथिलीन अटैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, वाटर मोलिक्यूल इंट्रोड्यूस होगा और एक क्लोरीन मोलिक्यूल जो है, क्लोरीन एटम जो है वो यहाँ से रिमूव होगा और उसकी जगह पे वाटर मोलिक्यूल जो है वो अटैच हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये आपकी इथिलीन मोलिक्यूल जो है वो यहाँ पे है। अभी इस पूरे मोलिक्यूल में क्या होगा, अगेन अगर हम वाटर मोलिक्यूल को ऐड करवाएं इस पूरे मोलिक्यूल पे, इस पूरे मोलिक्यूल पे हम वाटर मोलिक्यूल को नेक्स्ट स्टेप के अंदर अटैच करवाएं तो वाटर मोलिक्यूल में से H+ और OH- दो कंपोनेंट होंगे। तो जो H+ होगा वो रिमूव हो जाएगा और OH जो होगा वो इस इथिलीन के साथ जुड़ेगा, इस इथिलीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इथिलीन का फॉर्म खुल जाएगा और CH2 OH आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जो OH था वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये जो आपकी इथिलीन थी वो CH2 OH यानी कि इस तरीके की मोलिक्यूल में लीनियर चेन में वो आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये वाला जो मोलिक्यूल है वाटर मोलिक्यूल वो यहाँ से लीव कर जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से लीव कर जाएगा तो पैलेडियम के पास ये वाला क्लोरीन यानी कि दो क्लोरीन एटम बचेंगे और एक ये वाला जो है CH2 OH ग्रुप वो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम जो होगा, ये CH2 है, ठीक है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम लीव करेगा और इस पैलेडियम के ऊपर जुड़ जाएगा, यहाँ यानी कि यहाँ पे आपको H देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये डबल बॉन्ड और ये OH, तो ये फाइनल आपका ग्रुप यहाँ पे आपको ये वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है, ये वाला हाइड्रोजन वो कहाँ ऐड होगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH होगा और ये OH, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, या आई हैव टू रिमूव दिस फर्स्ट। मार्कोनिकॉफ रूल का जो फॉलो होता है वो इस स्टेप के अंदर होगा। देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, ये एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे OH है। तो ये जो हाइड्रोजन ऊपर गया था पैलेडियम के साथ जुड़ा था वो कहाँ पे जुड़ेगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि ये अब जुड़ेगा इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पे आपको 3 कार्बन देखने को मिलेंगे, ठीक है, CH3। तो यहाँ पे CH3 हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये वाला OH, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड और ये वाला आपका OH, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है OH का, OH वाला जो हाइड्रोजन है वो आपका जंप करेगा इस पैलेडियम के ऊपर, यानी कि आपको पैलेडियम हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड देखने को मिलेगा और ये वाला जो है ऑक्सीजन वो यहाँ से डबल बॉन्ड के तौर पे यहाँ पे जुड़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये कार्बन और ये आपका CH3 वाला जो ये पोर्शन था ये वाला वो यहाँ पे एज इट इज़ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये वाला ग्रुप मिलेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर रिडक्टिव डिग्रेडेशन होगा और रिडक्टिव डिग्रेडेशन के अंदर ये वाला क्लोरीन ये वाले हाइड्रोजन के साथ एज HCl जुड़ जाएगा। ये वाला जो पैलेडियम जो है वो एज 0 अगेन आपको मिलेगा, यानी कि मेटल अगेन मिलेगा। क्लोरीन माइनस यहाँ से लीव करेगा जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये जो पूरा मोलिक्यूल आपको दिखेगा CH3COH, यहाँ पे आपका OH है, ये आपका CH3 ग्रुप और ये डबल बॉन्ड O यानी कि CH3, ये CO और ये आपका H। तो ये पूरा मोलिक्यूल जो है आपका एसिटाल्डिहाइड मोलिक्यूल वो आपको प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको पूरी मैकेनिज्म की जो साइकिल है वो समझ में आई होगी। मैं इस चीज़ को सबसे पहले रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको मैकेनिज्म अच्छे से वापस से देखने को मिले। अगर आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मैकेनिज्म शुरू होता है यहाँ से, जहाँ पे पैलेडियम 0 जो है वो CuCl2 के साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ, HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मोलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो PdCl4 बनेगा। वहाँ पे इथिलीन का आपका एंट्रेंस होगा, क्लोरीन माइनस निकल जाएगा और इथिलीन जो है वो जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर वाटर मोलिक्यूल यहाँ पे आपका ऐड हो रहा है और एक क्लोरीन एटम अगेन निकल रहा है, ठीक है। और इस तरीके से आपकी चेन चलेगी। आप हाइड्रोजन एटम को पैलेडियम के ऊपर शिफ्ट करवाओगे और अगेन वो हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐसे कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा आपके हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हो।
जो आपका इस वाले स्टेप के अंदर होगा, इस वाले स्टेप में, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैकेनिज्म था वॉकर प्रोसेस का, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कुछ एप्लीकेशंस है वो हम देखेंगे। आप यहाँ पे डबल बॉन्ड को फॉलो करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला एक हाइड्रोजन है, ये वाला एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे तो एक ऑलरेडी ये वैलेंसी है, ये 2 वैलेंसी आपकी डबल बॉन्ड में है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन होगा। तो 2 हाइड्रोजन इस तरफ है, यानी कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आपको CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, और इस वाले कार्बन के साथ आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, यानी कि डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर आप यहाँ पे गौर करो तो ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड है, इसके पास इस एंड पे 2 हाइड्रोजन है, तो इस एंड पे ही हम हाइड्रोजन को अटैच करवाएंगे, और दूसरे इस वाले कार्बन के ऊपर हम C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ अगेन। आपको सिर्फ देखना है कि इथिलीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है वहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है 1 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे यानी कि सेकेंड कार्बन पे ये जो बाहर वाला कार्बन है उसके ऊपर हम H जोड़ेंगे, और अंदर वाले कार्बन के ऊपर हम जोड़ेंगे डबल बॉन्ड O। जैसे कि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बाहर वाले कार्बन के ऊपर टर्मिनल कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो टर्मिनल कार्बन पे हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और अंदर के कार्बन के ऊपर हम जोड़ेंगे डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको करनी थी विकर प्रोसेस के अंदर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट जंप करेंगे हम रोजेनमुंड रिडक्शन के अंदर। रोजेनमुंड रिडक्शन के अंदर हमें नाम पे से पता चलेगा कि यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। रोजेनमुंड रिडक्शन इज एक हाइलाइटर हम यूज़ कर लेंगे। रोजेनमुंड रिडक्शन इज अ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इन विच, देखिए हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन एटम का अटैच होना। हाइड्रोजन एटम जहाँ पे भी अटैच होगा या फिर एंटर होगा, हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन का जहाँ पे एडिशन होगा उसे हम रिडक्शन ही बोलेंगे, ठीक है। हमने बहुत ही हमारे जूनियर लेवल पे ये चीज़ पढ़ी हुई है कि ऑक्सीडेशन यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल होना या फिर ऑक्सीजन का एंटर होना। रिडक्शन यानी कि हाइड्रोजन का एंटर होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो उस चीज़ को हम रिडक्शन ही बोलेंगे, ठीक है। तो रोजेनमुंड रिडक्शन इज अ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इन विच एसाइल क्लोराइड यानी कि COCl ग्रुप जो है वो सिलेक्टिवली रिड्यूस होता है टू अल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप में। आप यहाँ पे देख पा रहे होगी कि COCl ये जो आपका पूरा ग्रुप है यानी कि एसाइल क्लोराइड ग्रुप है, वो CHO ग्रुप में यानी कि C डबल बॉन्ड O H ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा, तो एक तो H2 आपका है यानी कि हाइड्रोजन मोलिक्यूल। पैलेडियम जो है आपकी कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करेंगे हम बैरियम सल्फेट के ऊपर। पैलेडियम जो आपकी मेटल है वो हम यूज़ करेंगे बैरियम सल्फेट के ऊपर, ठीक है। तो इतनी चीज़, ये जो पूरी प्रोसेस थी उसे हम बोलेंगे रोजेनमुंड रिडक्शन। थोड़ा सा और डिटेल देखेंगे। द रिएक्शन हाइड्रोजिनियोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय पैलेडियम ऑन बैरियम सल्फेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला पैलेडियम ऑन बैरियम सल्फेट, विच इज़ समटाइम कॉल्ड द रोजेनमुंड कैटलिस्ट, यानी कि ये वाला जो आपका कैटलिस्ट है पैलेडियम और BaSO4, इस तरीके से आपको जो लिखा हुआ मिलेगा उसे कई बार हम रोजेनमुंड कैटलिस्ट के तौर पे भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। बैरियम सल्फेट हैज़ अ लो सरफेस एरिया विच रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द पैलेडियम प्रिवेंटिंग ओवर रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम बैरियम सल्फेट का स्पेसिफिकली यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो कम है बैरियम सल्फेट का, और उसकी वजह से वो रिड्यूस कर देता है पैलेडियम की एक्टिविटी, क्योंकि पैलेडियम क्या करेगा, रिडक्शन करने का काम करेगा। हमें क्या करवाना है, हमें करवाना है COCl ग्रुप का कन्वर्जन COH ग्रुप के अंदर, ठीक है। अगर हम BaSO4 को यूज़ नहीं करेंगे तो ओवर रिडक्शन हो जाएगा। ओवर रिडक्शन होने से क्या होगा, CHO जो आपका ग्रुप है उसका फर्दर आपका रिडक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लाइन बताई हुई है, इफ़ फर्दर रिडक्शन डज टेक प्लेस, यहाँ पे आप ध्यान दोगे। फर्दर रिडक्शन क्या होगा, इफ़ फर्दर रिडक्शन टेक प्लेस it will create primary alcohol which would then react with the remaining acyl chloride to form ester.
समझ आया आपको? क्या होगा यहाँ पे, जो आपका अगर हम BaSO4 का यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ पैलेडियम का यूज़ करते हैं, तो COCl ग्रुप का रिडक्शन CHO में तो हो जाएगा, लेकिन इसका फर्दर आपका रिडक्शन होगा इस CHO ग्रुप का, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप का प्राइमरी अल्कोहल में रिडक्शन होगा, और प्राइमरी अल्कोहल जो आपका बनेगा वो रिमेनिंग COCl के साथ यानी कि एसआइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के एस्टर का फॉर्मेशन कर देगा, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, एस्टर का फॉर्मेशन करवा देगा। तो बैरियम सल्फेट का जो यहाँ पे स्पेसिफिक यूज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि बैरियम सल्फेट का हम यूज़ क्यों करते हैं। उसका जो सरफेस एरिया है वो कम है, जो एक्टिविटी ऑफ पैलेडियम को थोड़ा सा रिड्यूस करता है, पैलेडियम की जो एक्टिविटी है उसे थोड़ा सा कम करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ पैलेडियम का यूज़ करेंगे तो COCl ग्रुप का CHO में तो रिडक्शन होगा, लेकिन एल्डिहाइडिक ग्रुप का रिडक्शन फर्दर प्राइमरी अल्कोहल में होगा, और उस प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन बचे हुए एसआइल क्लोराइड के साथ हो जाएगा, और हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा एस्टर का, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, रोजेनमंड कैटलिस्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ पैलेडियम टू क्लोराइड यानी कि PdCl2 को अगर हम रिडक्शन करवाए इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4, पैलेडियम Cl2 को हम रिएक्ट करवाए BaSO4 बैरियम सल्फेट के साथ, तो हमारा बनेगा पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 यानी कि रोजेनमंड कैटलिस्ट। टिपिकल रिड्यूसिंग एजेंट इज फॉर्माल्डिहाइड HCHO। अभी रोजेनमंड रिएक्शन जो होगा वो हम वेल रोजेनमंड रिडक्शन मेथड कैन बी यूज टू प्रिपेयर, यानी कि रोजेनमंड रिडक्शन मेथड से हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, तो हम सेवरल एल्डिहाइड बना सकते हैं। यहाँ पे हम R की जगह पे CH3 लिखते तो CH3CHO यानी कि आपका एसिटाल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अगर हम C2H5 लिखते तो इथेनॉल बन गया, C2H5CHO इथेनॉल बन गया। तो सेवरल टाइप्स के एल्डिहाइड बनाने के लिए हम रोजेनमंड रिडक्शन का यूज़ करेंगे, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यानी कि यहाँ पे H के तौर पे अगर हम हाइड्रोजन ले लें तो HCHO होगा, जो पॉसिबल नहीं है रोजेनमंड रिडक्शन के थ्रू। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड जो होगा, हमें फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए HCHO बनाने के लिए यहाँ पे R के तौर पे H लगाना होगा, HCOCl लगाना होगा, तभी तो ये COCl ग्रुप जो है वो CHO में कन्वर्ट होगा रोजेनमंड रिडक्शन से। ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग मटेरियल में हम फॉर्माइल क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं HClO, ठीक है, यहाँ पे फॉर्माइल क्लोराइड HCOCl जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अनस्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ताकि इसी वजह से हम यहाँ पे R के तौर पे H यूज़ नहीं कर सकते, हम कोई भी अल्काइल ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे H यूज़ किया तो HCOCl यानी कि फॉर्माइल क्लोराइड जो बनेगा वो रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल नहीं होता, एंड दैट इज़ वाई ये जो पूरी रिएक्शन होगी वो HCOH यानी कि आपका फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म करके नहीं देगा, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल जो आपका है HCOCl फॉर्माइल क्लोराइड वो रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल नहीं है। सो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। रोजेनमंड रिडक्शन का हम मैकेनिज्म अगर देखें तो हमारे पास है RCOCl, पैलेडियम जो कि आपका मेटल है उसकी अगर हम इंसर्शन करवाए ये वाला कार्बन एटम और ये वाला क्लोरीन एटम के बीच में, तो आपको यहाँ पे पैलेडियम बीच में इंसर्ट होती हुई दिखेगी, और यहाँ पे आपको क्लोरीन एज इट इज़ वहाँ पे दिखेगा। तो आपका ये वाला कार्बन एटम, कार्बोनिल कार्बन एटम और इस क्लोरीन एटम के बीच में आपको पैलेडियम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, आई हैव टू रिमूव दिस फर्स्ट। हम यूज़ करेंगे H2 मोलेक्यूल का, H2 मोलेक्यूल का। अभी ये वाला जो एक हाइड्रोजन एटम है वो आपका इस कार्बन एटम के साथ जुड़ जाएगा, ये जो पैलेडियम है वो आपकी मेटल अलग हो जाएगी, और ये जो क्लोरीन बचेगा वो क्लोरीन अटैच हो जाएगा इस वाले हाइड्रोजन के साथ। H2 मोलेक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन एटम होंगे, उसमें से एक हाइड्रोजन आपका कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन आपका इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा और HCl बनाएगा, और पैलेडियम जो है एज मेटल आपकी बाहर निकल जाएगी एज इट इज़। तो आपको COCl में से मिलेगा आपको COH। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन था उसका हमने रिप्लेसमेंट करवा दिया हाइड्रोजन के साथ। तो ये जो पूरी मैकेनिज्म थी, वन स्टेप मैकेनिज्म विच इज़ योर मैकेनिज्म फॉर रोजेनमंड रिएक्शन।
आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर दिख रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे इसकी एप्लीकेशन पे। जैसे मैंने बोला कि इसकी जो एप्लीकेशन है आपको एग्ज़ाम में भी, और अगर आप राइटिंग एग्ज़ाम भी लिख रहे हो, सेम चीज़ लिखनी होती है। आप यहाँ पे COCl ग्रुप देख पा रहे होंगे। COCl के साथ यहाँ पे जो आपका R ग्रुप होगा वो आप बदल सकते हो, बेंजीन ले सकते हो, CH3 ले सकते हो, आप C2H5 ले सकते हो, आप कोई भी R ग्रुप ले सकते हो, लेकिन आप हाइड्रोजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? मैंने आपको बोला कि हाइड्रोजन COCl यानी कि फॉर्माइल क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप वो सिर्फ नहीं ले सकते। आप यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप लिया है तो ये आपका बेंजाइल क्लोराइड हो गया। H2 पैलेडियम BaSO4 के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो इस क्लोरीन की जगह ले लेगा हाइड्रोजन, यानी कि CHO, यानी कि आपको CHO ग्रुप अल्डिहाइड यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड देखने को मिलेगा। तो ये जो आपकी एप्लीकेशन थी वो थी रोज़ेनमुंड रिडक्शन की। आपको एग्जाम में अगर लिखना हो तो ये आप ये वाला आप रिएक्शन लिख पाओगे, और यहाँ पे बेंजीन की जगह पे R करके आप CH3 मेंशन करके दिखाओ, C2H5 मेंशन करके दिखाओ, और भी आपको कोई भी अल्काइल ग्रुप लेके आपको इक्वेशन लिख के बताना हो तो आप वो आसानी से 2-3 इक्वेशन लिख के बता पाओगे, ठीक है। जनरली चीज़ यही हो रही है कि क्लोरीन रिप्लेस हो रहा है हाइड्रोजन से, COCl ग्रुप बन रहा है CHO में, ठीक है। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई रोज़ेनमुंड रिडक्शन के बारे में। तो ये थे हमारे 2 ट्रांसफॉर्मेशन आज के लेक्चर के। जैसे कि हमने सारे वीडियो लेक्चर में देखा, हम लास्ट में समरी देखते हैं। तो आज हमने 2 प्रोसेस देखी, एक तो विकर प्रोसेस और दूसरी रोज़ेनमुंड रिडक्शन। विकर प्रोसेस के अंदर हमने इथिलीन जो है उसका ऑक्सीडेशन करवाया एसिटाल्डिहाइड के अंदर, यानी कि C+C ग्रुप का हमने कन्वर्जन करवाया COCH3 में। रोज़ेनमुंड रिडक्शन के अंदर हमने क्या किया, COCl ग्रुप का CHO के अंदर हमने कन्वर्जन दिखाया, जहाँ पे जो Cl ग्रुप है, ये वाला Cl ग्रुप, वो कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन से, यानी कि रिप्लेस हो रहा है हाइड्रोजन से। तो हमने एक ऑक्सीडेशन देखा जो वोकर प्रोसेस में हो रहा है, एक रिडक्शन देखा जो रोज़ेनमुंड रिडक्शन प्रोसेस के अंदर हो रहा है। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, दोनों प्रोसेस जो इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसके अंदर हम कुछ रिएजेंट डिस्कस कर रहे होंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे इन टर्म्स ऑफ आपकी नीट, सेट और PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।